हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स तो केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, इससे सबसे पहले जानेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन इज नथिंग सिंपल, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी अगर पूछेगा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, तो आप एक लाइन में उसे बता सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स मेनली डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन। सो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो अब हम लोग को इसमें बड़ी बात यह है कि ये टर्म आया रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ concentration of reactants या प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। आई थिंक आप लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भली बात ही जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं अभी समझाता हूँ एक छोटे से एग्जांपल दे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इसे ये तो डेफिनेशन वे में हो गया, और अब मैं इसे फॉर्मूला वे में लिख लेता हूँ। रेट इज इक्वल टू डेल, एंड इस साइन को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। दिस बिग ब्रैकेट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी। एंड इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेल के फॉर्म में और एक कैलकुलस के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, डी के फॉर्म में, और दोनों में कॉन्सेंट्रेशन ही रहेगा। इस चीज़ को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो अभी हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझेंगे। एक्चुअली में ये 12th का चैप्टर है, तो आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भली बात आती होंगी। अगर नहीं आती हैं तो मैं बताऊंगा इस चीज़ को। तो अब जानेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहला फर्स्ट होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग आर एवरेज से डिनोट करते हैं, और इसी को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके। एंड जो सेकेंड जो होता है वो होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम लोग आर इंस्टेंटेनियस से भी डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डी डेल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। तो दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि दो तरीके के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं, ए एरो बी। सो ये जो एरो के पहले जो चीज़ भी होता है वो रिएक्टेंट्स होता है मेरा, और एरो के बाद जो चीज़ होता है वो मेरा प्रोडक्ट होता है। तो दिस ए इज नोन एज रिएक्टेंट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट। ओके। सो हम लोग कभी भी अब इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के, जीरो ऑर्डर के, सेकंड ऑर्डर के, या फिर एडवांस केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पहले यही सिंपल रिएक्शंस को लेकर के सारी चीज़ों को समझेंगे। तो अभी मैंने ये चीज़ लिया, एक रिएक्शन लिया, सिंपल रिएक्शन लिया है, ए टेंड्स टू बी, जिसमें ए रिएक्टेंट्स है और बी अपना
प्रोडक्ट्स है। तो एट टी बराबर जीरो, किसी समय जीरो पे, सपोज दैट ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट है, ओके, और ये बी प्रोडक्ट कुछ नहीं बना, ओके, और एट टी बराबर टी पर ये आपका हो गया ए नॉट माइनस एक्स। सपोज दैट एक्स मोल किसी समय टी बराबर टी पर इतना एक्सट्रैक्ट हुआ और ये मान लिए हम लोग एक्स मोल, ओके। इतना चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, तो आप सारे डेरिवेशन खुद से कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के। अगर ये चीज़ आपके माइंड में सेट कर गया कि ए टेंड्स टू बी एट टी बराबर जीरो पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और ये नथिंग एट टी बराबर टी पे ये ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा धीरे धीरे, बस ध्यान से आप इस लेक्चर को पूरी तरह से कंप्लीट, पूरे इस वीडियो को देखिए, सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो मैं एक सिंपलिसिटी के लिए ये ए नॉट माइनस एक्स को, ध्यान से सुनिएगा, ये ए नॉट माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए किसी टाइम टी पर, मतलब इसको हम लोग डिनोट करने के लिए सिंप्लीफाइड वे में इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बोल दे रहे हैं, कि मतलब एट टी बराबर जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, और एट टी बराबर टी पे सिंपली हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अपने सिंप्लिसिटी के लिए। और इस एक्स को हम लोग बोल दे रहे हैं, इस x को हम लोग बोल देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b विथ एट टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। हम लोग बताएंगे इसको क्यों लिखे, सिंपल नोटेशन के लिए। अब बार बार हर जगह ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग एट टी बराबर टी पर इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मान लिए। हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया कि आपको ये सिंपल रिएक्शन दिमाग में रखना है, ए टेंड्स टू बी एट टी बराबर जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट और बी पे नथिंग, एट टी बराबर टी पे ये ए नॉट माइनस एक्स और ये एक्स, और हमने सिंपल नोटेशन के लिए इस सारे ए नॉट माइनस एक्स को मतलब मान लिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और इस एक्स को मान लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओके। अब हम लोग इसी रिएक्शन के लिए एवरेज रेट को कैलकुलेट करेंगे और आर इंस्टेंटेनियस को भी कैलकुलेट करेंगे। हम आपको डिटेल में पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली में ये सब सारी चीज़ें मतलब आर एवरेज की ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग जो पढ़ेंगे आगे वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही डिटेल वे में पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना जरूरी है कि आर एवरेज भी कैसे कैलकुलेट करते हैं और आर इंस्टेंटेनियस भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले हम लोग अब आर एवरेज निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग जो कुछ भी काम करेंगे अभी इस रिएक्शन के लिए करेंगे। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए, सो अभी हमने बताया कि आर एवरेज को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डेल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी, तो डेल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के बीच में मतलब इसके अंदर क्या रखेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर ए पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू। अच्छा, कभी आपने देखा होगा अगर कहीं पे सिंपली डेल टी लिखा हुआ रहता है तो आप क्या करते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ओके। उसी तरह से यहाँ पे जैसे डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तो क्या कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, ओके, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, अब मेरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल कितना था, तो देखिए ए फाइनल मतलब कि किसी टाइम टी पर तो ए नॉट माइनस एक्स था, तो हम वहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स पुट कर दिया, माइनस ए इनिशियल कितना था मेरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट रख लिया। टी फाइनल कितना है मेरा, मतलब टी फाइनल मेरा टी है तो टी ले लिया, टी इनिशियल कितना है, जीरो है मेरा, तो मैंने जीरो ले लिया। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट चीज़ है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस है तो ये प्लस में है और ये निगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या आ जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी, क्या बच जाएगा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी, ओके। सो आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरा आ गया माइनस एक्स अपॉन टी, ओके। देखो
तो इस आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। इसको हम लोग आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए को बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। हम लोग कंजप्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए का जो रिजल्ट आया है वो -x/t आया है। तो ये यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या हुआ है, कंज्यूम हुआ है, खर्च हुआ है। तो ये निगेटिव साइन से हम लोग इस चीज को बोल रहे हैं कि ये हो गया मेरा एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन। कंज्यूम करना मतलब कोई चीज खर्च करना है। तो आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए का वैल्यू आया -x/t। तो हम लोग पटाख से बोल देंगे कि ये जो निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव साइन को देख करके हम लोग बोल देंगे कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ऑल ओवर देखा जाए तो ए मेरा क्या हो गया, एवरेज रेट के लिए कंज्यूम हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि ए इज बिंग कंज्यूम्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाला। अब उसी तरह हम लोग अब निकालेंगे आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो आर एवरेज विथ रिस्पेक्ट टू निकालने के लिए सेम चीज, डेल फिर नोटेशन। अब हम लोग पिछला बार में ए का निकाला था तो मैंने ए पुट किया था, अब बी का निकालना है तो यहाँ पे बी पुट करूंगा। सो वहां पे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल था, यहाँ पे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल होगा, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल यहाँ पे होगा। सिंपल है। बी फाइनल क्या था मेरा, बी फाइनल, तो देखिए बी फाइनल मेरा था, बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी था, तो बी फाइनल के जगह पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिख दूंगा। और बी इनिशियल कितना था मेरा, बी इनिशियल मेरा 0 था, डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल टी हुआ। तो एक गौर कीजिए कि हम नोटेशन के लिए बताए थे आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को हम लोग एक्स भी लिए थे, तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे -0 डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आया, एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स बाई टी का जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है। तो जो पॉजिटिव में आया इसका मतलब कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं, इस टर्म को ऐसे भी बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ बी। कैसे हम लोगों ने बोला, प्रोडक्शन रिजल्ट निकालने के बाद ये पॉजिटिव साइन में आ गया। तो पॉजिटिव साइन में आने का मतलब है कि ये मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो ये बातें क्लियर हुई। तो हम लोगों ने अभी तक तो आर एवरेज निकाला है, ये आर एवरेज। हम लोगों को निकालना है आर इंस्टेंटेनियस भी, और हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत आर इंस्टेंटेनियस की ही पड़ेगी जितना भी आगे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। सो अभी हम लोग अब निकालते हैं हम लोग आर इंस्टेंटेनियस। तो विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग सिंपल है, आर इंस्टेंटेनियस जैसे ही दिमाग में आए तो सबसे पहले उसका नोटेशन ध्यान में आना चाहिए। तो नोटेशन क्या है उसका, डिनोट कैसे करते हैं, डी और कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, हम लोग ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे ए पुट कर देंगे। ओके, अब डी डिवाइडेड बाई, अब देखिए इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पे याद कीजिए हम लोग नोटेशन में बोले थे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को नोटेशन कर लेना है ए नॉट माइनस एक्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के जगह पर क्या पुट कर देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई डी टी है तो डी टी को उसी तरह छोड़ देंगे। आपको सिंपल डिफ्रेंसिएशन तो आता ही होगा, मुझे उम्मीद है कि आती होगी आपको सिंपल डिफरेंशिएशन करने। तो ये मेरा ए नॉट क्या है, कोई कांस्टेंट है, ए नॉट क्या है मेरा, कोई कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। बट यहाँ पे -x है तो ये तो डिफरेंशिएट होगा टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -dx/dt। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट मेरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और -x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -dx/dt। तो मेरा आर इंस्टेंटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आ गया, रिजल्ट उसका -dx/dt आ गया। ठीक है, तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ से क्या एज्यूम होकर के निकलता है, मतलब
कि डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, और ये वाला जो माइनस है ना तो हम इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ऐसे लिख ले रहे हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो इस आर इंस्टेंटेनियस से क्या रिजल्ट आया इस सिंपल रिएक्शन के लिए? देखिए हम जितना भी काम कर रहे हैं सिर्फ सिंपल रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म मतलब फ्रेम लिखा हुआ एक प्रकार से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, इससे आपको सॉल्व करने में चाहे डेरिवेशन करने में आगे बहुत आसानी होगी। तो आर इंस्टेंटेनियस विद रिस्पेक्ट टू ए का रिजल्ट मेरा इतना आया। फिर यहाँ से एक चीज़ मैं गौर कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा डी एक्स बाई डी टी आया है ये मेरा निगेटिव में आया है, तो मैंने बताया था कि नेगेटिव में आया तो मैं क्या समझूंगा कि वो मेरा रिएक्टेंट क्या हुआ, कंज्यूम कर गया। कोई भी चीज़ नेगेटिव में आया तो कंज्यूम इस चैप्टर के लिए, और जो भी चीज़ पॉजिटिव में आया वो आपका फॉर्मेशन या प्रोड्यूस्ड होगा। तो फिर से इसको आप बोल सकते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए। ओके, तो उसी प्रकार से अब आप आर इंस्टेंटेनियस निकालेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो आई थिंक ये 3 एग्जाम्पल से आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे करा रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से समझिए। डी कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो नोटेशन लिख देंगे, फिर किसके लिए निकालना है, बी के लिए, तो यहाँ पे मैं बी पुट कर दूंगा। ओके, अब देखिए डी डिवाइडेड बाई डी टी, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना था मेरा, याद कीजिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी तो मेरा सिंपल एक्स था यहाँ पे, तो डी एक्स एक्स, तो सिंपली अगर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी। तो मेरा डी वी बाई डी टी क्या मिल गया, रिजल्ट डी वी बाई डी टी फाइनली क्या मिल गया मेरा, डी एक्स बाई डी टी। डी वी बाई डी टी क्या मिल गया, डी एक्स बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी मेरा डी एक्स बाई डी टी मिल गया। और एक चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे जो मेरा डी एक्स बाई डी टी मिला ये पॉजिटिव में है, मतलब कि ये क्या हुआ, प्रोड्यूस्ड हुआ। तो जब प्रोड्यूस्ड हुआ तो इस टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो अगर कोई आपसे पूछे कि ओवरऑल रेट क्या होगा, ओवरऑल मतलब इस रिएक्शन का ओवरऑल क्या होगा, तो आप सिंपली उसको बता सकते हैं कि आर ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल्स टू, देखिए इसमें भी डी एक्स बाई डी टी आया और इसमें भी डी एक्स बाई डी टी आया, तो दोनों के लिए एक डी एक्स बाई डी टी लिख लीजिए। अच्छा, अब ये डी एक्स बाई डी टी लिख लिया आपने, और अब देखिए यहाँ पे क्या आया है आपका माइनस डी ए बाई डी टी, तो इज इक्वल टू लगाकर माइनस डी ए बाई डी टी लिख लीजिए आप, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आया है, डी बी बाई डी टी, तो बराबर करके आप इसको डी बी बाई डी टी कर दीजिए। तो ये जो आपका हुआ ना, ये जो आपने लिखा यही आपका हो गया ओवरऑल रिएक्शन, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने अभी डिफरेंशियल रेट लॉ सिखाया, अभी कैसे निकाला जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा और डिफरेंशियल रेट लॉ को बिल्कुल तरीके से और फॉर्मूला से और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करूँगा, निकालूंगा। लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशियल रेट लॉ को बिल्कुल बिना किसी कैलकुलेशन को आसानी से डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं उस चीज़ को भी मैं बताऊंगा। तो पहले प्रोसेस से करेंगे कि कहीं बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो कैसे तरीके से लिखना है, और सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा कि टाइम सेविंग के पर्पज़ से आप बिल्कुल जल्दी से कैसे उसको कर लेंगे। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2A। एक सिंपल रिएक्शन मैंने लिया है जिसमें रिएक्टेंट में 2A है और प्रोडक्ट में 3B है। तो मैंने एक चीज़ बोला था दिमाग में रखने के लिए कि एट T बराबर 0 पे ये क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, और ये नथिंग। T बराबर 0 पे कुछ प्रोडक्ट नहीं बना, और एट T बराबर T पर मैंने देखिए जब A टेंड्स टू B था, A टेंड्स टू B था, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट लिया था, ये कुछ नहीं, और ये मैंने लिया था A नॉट माइनस एक्स, और ये x। तो याद कीजिए ये मैंने जो x लिया तो आपके दिमाग में आएगा कि ये x कैसे लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट
जो है कितना से मल्टीप्लाई है 1 से, तो इसलिए मैंने 1x लिया है, और प्रोडक्ट भी कितना से मल्टीप्लाई है 1 से, तो इसलिए मैंने x लिया था यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पे t बराबर t पे इस रिएक्शन के लिए यहाँ पे 2a है, तो a नॉट तो लिखेंगे ही, माइनस x के जगह पे क्या करेंगे हम लोग 2x कर देंगे, और यहाँ पे 3 भी है तो यहाँ पे 3x कर देंगे। इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब इस a नॉट माइनस 2x को अपने सिंप्लिसिटी के लिए डिनोट करने के लिए हम लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a लिख ले रहे हैं, और इस 3x को मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b लिख ले रहा हूँ, ठीक है, डिनोट के लिए सिर्फ। और अब हमको निकालना है क्या, मैंने पहले ही बताया था कि आर एवरेज की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर इंस्टेंटेनियस की ज़रूरत है। तो आर इंस्टेंटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस का डिनोट कैसे करते थे, ऐसे करते थे, डी और कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई डी टी, और ए के लिए निकालना है तो यहाँ पर ए पुट कर दूंगा, ठीक है। अब सिंपल हो गया, डी डिवाइडेड बाई डी टी। और ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह पे क्या पुट करिएगा आप, ए नॉट माइनस 2x, तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ए नॉट माइनस 2x, ए नॉट माइनस 2x, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस 2x है तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dx अपॉन dt आ जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी है, ये कितना है आपका -2 dx बाई डी टी। तो कोई आपसे पूछेगा कि नहीं हमको dx बाई डी टी का वैल्यू बताइए आप, तो क्या कीजिएगा, सिंपल है, इस -2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू dx बाई डी टी। तो आपका dx बाई डी टी का वैल्यू कितना आ गया, -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम लोग आर विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, तो सिंपल है, डी कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं इंस्टेंटेनियस, तो सबसे पहले आपके दिमाग में नोटेशन आना चाहिए। नोटेशन आने के बाद अब किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे बी पुट कर दूंगा। अब देखिए इस रिएक्शन में बी के लिए क्या था, 3x था यहाँ पर, तो डी और यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई डी टी। सिंपल डिफ्रेंसिएशन आपको आता ही होगा, क्योंकि अब तक आपने कैलकुलस शुरू कर दिया होगा, और नहीं भी शुरू किया होगा तो 11th में आपने पढ़ा होगा सिंपल डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो ये इन सब सारी चीज़ों की ज़रूरत इस चैप्टर में पड़ेगी। तो सिंपल इस डिफ्रेंसिएशन को करेंगे, 3x को तो क्या हो जाएगा, 3 तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dx बाई डी टी हो जाएगा। तो ऑल ओवर क्या आया मेरा, dB अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ dx अपॉन डी टी। तो कोई हमसे पूछेगा नहीं हमको dx बाई डी टी चाहिए, तो क्या करेंगे, 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी टी। तो मेरा dx अपॉन डी टी का वैल्यू आ गया इतना, और उसके लिए a के लिए आ गया इतना, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपसे बोलेगा कोई कि नहीं हमको आर ओवरऑल बताइए, तो आर ओवरऑल के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, दोनों में dx बाई डी टी है, तो एक dx बाई डी टी लिख लिया मैंने, इज इक्वल्स टू वहाँ पे क्या है -1/2 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। फिर इज इक्वल्स टू इसके लिए क्या है 1/3 डी बी बाई डी टी, तो 1/3 डी बी बाई डी टी कर लिया हमने, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने प्रोसेस से निकाला, तो ये आपको एक पेज लगा और समय भी लगा। तो आपको चाहिए, मैंने बोला था कि मैं एक एग्जांपल कराऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो ये अब मैं आपको जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक बताने कि आप आसानी से बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि बिना कॉपी और कलम लिए हुए सिर्फ क्वेश्चन देख करके आप बता देंगे कि रेट डिफरेंशियल लॉ क्या होगा। ये तो आपने बिल्कुल प्रोसेस से किया, तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए तो सारे क्वेश्चन कर ले जाइएगा। तो अगर बोर्ड में अगर 1 मार्क्स का कोई पूछता है रेट डिफरेंशियल लॉ, तो आप बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगा करके लिख सकते हैं एक लाइन में। अगर 3 मार्क्स का पूछेगा तो आप प्रोसेस से बिल्कुल ऐसे करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो इस सिंपल रिएक्शन के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये रेट डिफरेंशियल लॉ आसानी से कैसे लिख लेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ गौर कीजिए, कभी भी अगर रिएक्टेंट का अगर डिफरेंशियल लॉ लिखना है, रिएक्टेंट पार्ट का,
तो उसको रेसिप्रोकल कीजिए, उसका रेसिप्रोकल मतलब किसका, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2, मतलब 2 का उल्टा, तो 1/2 हो गया। और याद रखिएगा एक चीज़ कि रिएक्टेंट वाले पार्ट में हमेशा आपको निगेटिव साइन लगाना है, ठीक है, और प्रोडक्ट वाला कभी भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पी से प्रोडक्ट, पी से पॉजिटिव, ये ट्रिक याद हो जाएगा। और रिएक्टेंट और निगेटिव, ये जब पॉजिटिव हो गया प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट ऑलवेज, कभी भी अगर रेट डिफरेंशियल लिख रहे हैं तो ये दिमाग हमेशा आपके, ये बातें आपके हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि रिएक्टेंट को निगेटिव में लेना है हमेशा और प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लेना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैंने बताया कि रेसिप्रोकल भी करना है, तो रिएक्टेंट का रेसिप्रोकल जो मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो क्या हो गया 1/2, और मैंने बताया रिएक्टेंट को नेगेटिव में लेना है, तो ये एरो के उधर वाला पार्ट क्या होता है रिएक्टेंट, तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। और फिर आप dA/dt लिख दीजिए क्योंकि आपने ए के लिए निकाला है, इज इक्वस टू अब और अब प्रोडक्ट के लिए निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए भी इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का आपको रेसिप्रोकल करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा। तो 3 का उल्टा क्या होगा 1/3, और फिर बी है तो आप सिंपल इसको dV/dt कर दीजिए। और मैंने बताया कि प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, और आप dx/dt लगा लीजिए क्योंकि वो तो दोनों में आने वाला है, कॉमन है। तो ये आपका आ गया बिल्कुल एक लाइन में। और मैंने देखिए सेम वही चीज़ निकाला था, यहाँ पे भी वही चीज़ आ गया यहाँ पर भी। तो बिल्कुल इजी वे में आप किसी भी रिएक्शन का रेट डिफरेंशियल लॉ प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए अब इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।